तो मैं निकल आया हूँ घर के बाहर क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट हाँ छूट मिली है, शॉप्स खुल गई हैं काफ़ी। और मेरा सैमसंग मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो उसे सही कराने जाना है हज़रतगंज। और ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है, तो और ये भी देखेंगे आज कि क्या क्या खुल गया है, क्योंकि भूतनाथ मार्केट है और लखनऊ में जो हज़रतगंज है और भी कई जगह हैं, सुना जा रहा है कि वहाँ पे खुल गया है। तो देखते हैं क्या क्या खुला है, मज़ा आएगा। परसों मैं गया था हज़रतगंज, तो मेरा लैपटॉप एक्चुअली टूट गया था तो उसको रिपेयर कराना था, तो उसके लिए मैं हज़रतगंज गया था। तो तब तो कुछ खुला वुला था नहीं, परसों नरसों की बात है, शायद 2-3 दिन पहले की बात है। और सैमसंग सर्विस सेंटर भी गया था क्योंकि कुछ और भी प्रॉब्लम थी मोबाइल में, वो दिखवाना था। और आज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गए, तो प्रॉब्लम्स हैं। कोई नहीं, जाते हैं दिखवाते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं आज कितना खुला है हज़रतगंज। शॉप्स खुल तो वैसे न्यूज़ में बताते हैं सब खुल गया है, देखते हैं क्या क्या खुला है। सो ये आ गया हमारा HL की सब्ज़ी मंडी है ये, और ये है ऑफरिंग डन एंड डिलीवरी जो कि बंद है अभी। यहाँ भी बंद है सब, यहाँ वैसे बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। पूरी सब्ज़ी की मार्केट लगती है इधर सुबह से रात तक। शाम को तो बहुत ही भीड़ रहती है, हर वक्त भीड़ रहती है यहाँ पे, पर आज नहीं है। ज़्यादातर लोग हैं नहीं यहाँ पे, कुछ सब्ज़ी वाले हैं। सामने है भूतनाथ मार्केट, देखते हैं इसका क्या हाल है। खाली है ये भी, पूरा खाली, कोई भीड़ नहीं, सब बंद है। बहुत कम शॉप्स खुली हैं यहाँ पे। बंद है, ज़्यादातर बंद है, 80-85% यहाँ पे सब बंद ही है। तो भूतनाथ मार्केट तो बंद मिला। पेपर में था इन कुछ मार्केट्स को ऑड ईव के, अच्छा हाँ इसलिए बंद हो सकती है ऑड ईव वाला, इसमें फॉर्मूला अपनाया गया है ऑड इवन वाला कि एक दिन एक साइड की एक दिन दूसरी साइड की तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, इसलिए। और वैसी बातें सही भी है, एक साथ अगर खोल देंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा और फिर खतरा बढ़ सकता है वायरस के फैलने का। सही है। लेखराज मार्केट यहाँ खुला है, यहाँ तो सब खुल गया है, ऑल दी शॉप्स खुला है। मेट्रो स्टेशन जो कि बंद है, रोक लिया भाई, डबल बैठाए थे। सही है सही है, रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, गलत बात। ये खाली है यार, ये तो सब खाली है, सारी रोड खाली।
अभी भी लोग छुट्टी मना रहे हैं। एक वजह और भी है उसकी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कई जगह 30% 50% ही अलाउड हैं। तो अगर एक ऑफिस खुला भी उसमें 30% ही एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाकी घर पे तो रोड पे भी भीड़ नहीं होगी। यार ये वो वाली रोड है जहाँ मैंने पहली बार अपनी बुलेट चलाई थी। ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है और ये वही रोड है जहाँ पहली बार चलाई थी। चलो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जिस दिन बुलेट की डिलीवरी थी बहुत ही स्पेशल दिन था मेरे लिए। ऑब्वियस सी बात है, नई गाड़ी आ रही थी, बहुत ख़ास दिन था मेरे लिए। सो सुबह उठे, पहले तो बहुत खुश हुए कि भाई फाइनली वो दिन आ गया है, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी होनी थी शाम को। अब पूरा दिन कैसे बिताएं, कुछ नहीं, एक्साइटमेंट में बिताना था। तो उठे, तैयार हुए, कॉलेज गए। कॉलेज में दोस्तों ने पूछा भाई आज तो बाइक आ रही है, तो मैं खुशी से बता रहे हैं आ रही है, ऐसा है वैसा है। पूरा दिन मतलब कट नहीं रहा था, टाइम बार बार देख रहे कब टाइम कटे, कब 4 बजे, कब घर जाएं, फिर वहाँ से जाएं बाइक की डिलीवरी ले लें फैमिली के साथ। मम्मी पापा, छोटी सिस्टर है, कुछ नहीं, दिन काट रहे थे। इंतज़ार तो होता नहीं जब कोई आप नई चीज़ लेने अपनी जा रही होती है, वो भी खासकर कोई 2 व्हीलर हो, बाइक हो, बुलेट हो, रॉयल एनफील्ड बुलेट हो, तो ऑब्वियस सी बात है इंतज़ार नहीं होता। लगता है बस इतने महीने इंतज़ार किया यार, इसकी वेटिंग बहुत थी। बाइक लेना ये मॉडल मैंने लिया मैं दूसरा था, उसकी एक अलग ही कहानी है, किसी और व्लॉग में कभी आपको बताऊंगा। सो खैर अपना दिन काट रहे थे, 3 बजे क्लास ख़त्म हो गई। अब कैसे टाइम कटे, 4 बजे घर जाएँ, घर पर कटेगा नहीं। कॉलेज में वैसे भी कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड होता है, दोस्तों से मिलते हैं। तो कॉलेज में ही थे, टहल लेते। खैर 4 बजे घर आए और उन्होंने 6 बजे बुलाया था शोरूम में। 6 बजे उन्होंने बुलाया था, तो किसी तरह फिर घर पहुँचे अपना। फिर उसके बाद शोरूम गए करीब 6-6:30 बजे। अब शोरूम पहुँचे तो वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं, यहाँ साइन वहाँ साइन, ये वो। बाइक एक खड़ी थी यही इसी तरह की, तो मैंने कहा ये अपनी कि नहीं सर ये आपकी नहीं है, आपकी गोडाउन से मंगाएंगे। तो मैंने कहा मंगा दीजिए, कैन फॉर्मेलिटीज़ कुछ पूरी कर दीजिए। मैंने कहा भाई मंगा दो यार, लेने आए, पैसा लेके आए, तुमको पैसा देंगे, गाड़ी लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं मंगा खड़ी रहेगी। कैन कोई बात नहीं, मतलब मंगा दी फिर उन्होंने बाद में। खैर काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हुई। उसके बाद फिर फाइनली डिलीवरी का वक्त आया, फ़ोटो वोटो होती है, इन लोग बड़ी सी चाबी वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो सब हर शोरूम में वही था। तो दिया बहुत कुछ। जब नीचे फिर उसमें इन्होंने एक हेलमेट फ्री दिया था और 3.5 लीटर तेल इन्होंने फ्री दिया था मेरे को। तो ये अपना बादशाह नगर वाला शोरूम है, इसके आगे जाके एक सफदर है निशादगंज पार करके, वो IT से थोड़ा पहले, IT से थोड़ा पहले, तो वो पेट्रोल पंप पे उन्होंने कहा डलवाना है। तो मैंने बुलेट पहले चलाई हुई थी, बट होता नहीं जब नई गाड़ी लेते हो तो आपको डर लगता है कि यार कहीं गिर ना पड़े, कुछ हो ना जाए। तो मैंने उनसे कहा भाई, और निशादगंज पे वैसे ही बहुत भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है। अभी आजकल तो कोरोना है, वरना भीड़ तो ये मैं जहाँ जा रहा हूँ यहाँ भी बहुत रहती है। सिकंदराबाद चौराहा कहते हैं इसे। सो खैर मैं जा रहा था, मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं उनसे कह रहा, मैंने कहा मैं क्या सुबह डला सकता हूँ ये तेल, अभी अगर ना डलाऊँ मैं? तो उन्होंने कहा अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्यों नहीं डला सकते आप? तो मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे डर लग रहा है, तो इसके क्योंकि इस समय रात का टाइम है, बहुत भीड़ होगी, तो मैं सुबह डला लूँगा। कहने अरे यार, वो आदमी बोला अरे यार तो जाओ यार, अब तो ले लिए, चलानी है, इसमें कैसा डरना, कॉन्फिडेंस होकर चलाओ ना तुम। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है जाते हैं, मुझे लग रहा है स्क्रैच ना लगे, कुछ ना लगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है अच्छा जाते हैं। तो खैर कुछ नहीं, नीचे उतारी गई गाड़ी। फाइनली गाड़ी मेरी रोड पे थी, मैं गाड़ी पे बैठा था। तो मैंने पहली बार भैया अपने असूल है किक स्टार्ट की, कोल्ड स्टार्ट की, पहली बार कोल्ड स्टार्ट की। तो स्टार्ट करने की जो फीलिंग थी बहुत स्पेशल थी। खुद की बुलेट, ऐसी वो दूसरों की चलाई है, भाई के पास भी है, कज़न है उसके पास भी है, और फ्रेंड के पास भी, लेकिन खुद की बुलेट फाइनली मतलब फीलिंग आ रही थी कि फाइनली अब मैं भी बुलेट वाला हो गया, बुलेट है मेरे पास। एक सेकेंड, ये श्री राम टावर है, यहाँ भी लगभग सब बंद है, कुछ हो है क्या? तो बुलेट ली, नीचे उतारी, तो किक मारी, स्टार्ट की और पेट्रोल आए जा रहे थे। तो जब स्टार्ट के चला रहे थे ऐसे ही है जैसे ये पोजीशन थी, तो हाथ में बुलेट थी, लग ही नहीं रहा था कि यार मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि यार बुलेट वाले हो गए, बुलेट आ गई अपने पास ही अब से बुलेट है। चला रहे थे, अच्छी फीलिंग आ रही थी। खैर कुछ नहीं, निशादगंज आया, ध्यान से गाड़ी वाड़ी निकाल के लेके गए। पेट्रोल पंप पे जैसे ही पहुँचे तो मैं अपनी एक जैकेट पहन के गया था, मैंने वो स्पेशली खरीदी थी। सो
कि अनाउंसमेंट हो रहा है घर से बाहर ना निकलें कोविड-19 की वजह से। सही है, मेरे को ज़रूरी काम इसलिए मैं आया, वरना मैं ना आता। सो मैं बाहर मैं गया पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ, एकदम टेंशन में तो थे ही, ऊपर से लाइन लगी थी पेट्रोल की, तो मैं लाइन में नहीं गया, मैं अलग से चला गया। क्या हुआ ही बढ़ क्यों नहीं रहा है भाई। तो मैं लाइन में नहीं गया, मैं अलग से चला गया। यार हजरतगंज में तो भीड़ है आज। हाँ शॉप्स भी खुली हैं भाई, ऑड इवन वाला चक्कर है। ये रोड पे भी आज गाड़ियाँ हैं। एक क्लिप है मैंने उस दिन ली थी जिस दिन परसों से आए थे, कुछ नहीं था यहाँ पे। ये देखो ये वाली क्लिप। वाली क्लिप देखिए आपने, इसमें मतलब कुछ गाड़ी नहीं थी, आज खुली हैं दुकानें। तो मैं कहा था, मैं पेट्रोल पंप पे गया तो मैंने उनसे कहा, एकदम आगे चले गया, तो लाइन वाइन में नहीं गया कि अंदर से एकदम टेंशन था कि यार बुलेट वाले, तो मैं आगे गया, ऊपर से फ्री डलाना था। वो पैसे ऐसे तो दे ही चुके, कोई फ्री होता नहीं है, पैसे दे चुके थे। तो मैं गया, मैंने कहा भाई हेलमेट उतारा ना स्टाइल में, जैकेट वैकेट पहने ही थे अपना, तो उतारा। मैंने कहा भाई पेट्रोल कैसा, मैंने शोरूम से कहना, अच्छा आइए सर, आइए सर का, और एकदम ताव में आ गए। होता नहीं है यार, बाइक सुपर बाइक ले लो या रॉयल एनफील्ड बुलेट ले लो, ताव में आ जाते हो। तो खैर कुछ हुआ है क्या इधर? ओ बाप रे, यहाँ तो जाम लगा है। वाकई में खुल गया क्या? हजरतगंज हो रहा है धीरे धीरे पहले जैसा, अच्छी बात है। तो खैर डलवाया, वहाँ सब लोग मेरी बुलेट देख रहे थे पेट्रोल पंप पे उस दिन, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। सब लोग, क्योंकि इसका कलर कुछ मैंने सोचा गन मेटल ग्रे, तो ये भी ग्रेइश है, मर्क्यूरी सिल्वर है, तो लेकिन सब देख रहे थे क्योंकि इसमें ब्लैक इंजन है। तो और तभी लॉन्च हुआ था, ब्लैक इंजन लॉन्च हुए 2 महीने हुआ था। ज़्यादा रोड्स पे अब तक वही क्रोम देखा गया था। 10 सालों से जो बुलेट आ रही है क्रोम फिनिश पे आती थी, इंजन वगैरह, और एलॉय व्हील्स कह रहा हूँ, सॉरी स्पोक व्हील्स हैं वो भी क्रोम फिनिश पे आते थे। इस बार मैट थे तो और अट्रैक्टिव लग रही थी, लोग इसीलिए देख रहे थे, तो और अच्छा लग रहा था। खैर कुछ नहीं, पेट्रोल डलाया, फिर घर तक गए। तो उस दिन पहली बार थोड़ा सा लगा था चलाने में कि हाँ, डर सा लगा था यार गिर न पड़े, कुछ हो न जाए। खैर कुछ नहीं हुआ। वो दिन आज का दिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तो लखनऊ से 2 बार ट्रिप भी मारा है, छोटी छोटी एक जगह 2 बार गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो बट ठीक है, डर लाजमी भी था, नई बाइक थी, अभी हाथ सेट होने में टाइम लगता है। जब भी कोई नया लेते हो तो सेट होने में आपको हाथ को टाइम लगता ही लगता है। मुझे भी लगा। ओह, ये अपना केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। तो हाथ सेट होने में टाइम लगा, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी जिस दिन बाइक आई थी। बहुत एंजॉय किया था मैंने। बैरिकेडिंग है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ सैमसंग सर्विस सेंटर, दिखाते हैं और मोबाइल देखते हैं भाई क्या बताते हैं। ऑलरेडी उस दिन लैपटॉप सही कराया, खर्चा हो चुका है। इस मोबाइल के पोर्ट्स भी ख़राब हैं। इस मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट USB कनेक्ट नहीं होता लैपटॉप से, वो भी ख़राब है। तो मुझे कराना है, मैंने कहा वो बाद में कराएंगे, कभी ज़्यादा कुछ मुझे फाइल ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि कहते मोबाइल 2 दिन के लिए वो रखेंगे अपने पास, मोबाइल रखने के लिए वो कह रहे थे। तो मैंने कहा यार अभी छोड़ नहीं सकता, लॉकडाउन में फिर मेरा मोबाइल फंस जाएगा, क्योंकि अभी इतनी कोई ज़रूरत नहीं मेरे को इन सब चीज़ों की, फाइल ट्रांसफ़र करना और काम चल ही रहा है। मेरे पास दूसरा वीवो का, मैं उससे चला लेता हूँ काम, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आके मोबाइल बिल्कुल चलना बंद हो गया है। तो मैंने कहा दिखा लेते हैं, शायद कुछ वो लोग कुछ सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम मेरी। तो वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं लोग यार। सही हो जाए तो सही है, पैसा ना लगे तो और भी सही है यार। तो यहाँ तो काम हो गया है। सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने पता नहीं कुछ किया भी है, सही हो गया, हैंग नहीं कर रहा है अब। और वो आगे भी ना करे अभी हैंग। तो अभी बस यही काम था, वापस घर जा रहे हैं। हजरतगंज जैसे कि देखा वही 50% खुला है, ऑडी वाला यहाँ फॉर्मूला है। फिर भी अगर आपको आना हो तो आप कॉल करके आइएगा पर्टिकुलर शॉप में, सबके नंबर्स रहते हैं यहाँ आजकल गूगल पे।
कि भाई खुली है कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ आओ उस दिन वो दुकान का मतलब नंबर ना हो, जैसे कि ऑड वाली खुल रही हो या ईव वाली खुल रही हो, तो वापस जाना पड़ सकता है। और डोंट नो आप इतनी दूर से आओगे तो नुकसान हो सकता है। ये क्या है भाई, वेज लंच, तो ये भी खुला है, पर आई थिंक इसमें डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा होगा, डिलीवरी बैठा के अंदर बैठा के मेरे ख्याल से नहीं लोग आपको सर्व करेंगे, बिकॉज दैट्स ऑर्डर ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं करना है। बाकी हर जगह लगभग खुल रहा है थोड़ा थोड़ा। आई होप सब कुछ जल्दी सही हो, जल्दी खुले। बाकी अपना क्या है, सेफ्टी का रखना ही है। खुल भी जाएगा तो भी अभी सेफ्टी रहनी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या नॉर्मल नहीं हो जाती सिचुएशन। अभी तो 1,25,000 के भी ऊपर है, सुबह दिखा रहा है कितना हो गया होगा। उम्मीद ये जल्दी ख़त्म हो ये कोरोना, बहुत तकलीफ़ दे रहा है ये, बहुत तकलीफ़ हुई है यहाँ के सिटीजन्स, पूरी इंडिया सिटीजन्स, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को। तो वो कि जल्दी ख़त्म हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा लाइफ चले। पे कर सकते हैं इसके लिए सब पहले जैसा हो जाए और एहतियात बरत सकते हैं। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रिवेंशन अगर करेंगे तो बिल्कुल नहीं फैलेगा। ऑब्वियसली अगर आप मास्क लगा के रखेंगे और 1 मीटर डिस्टेंस बनाएंगे, किसी से बात करेंगे, कुछ दिन की बात है यार, कर लेना चाहिए। अपनी सेफ्टी की बात है, अपने शहर की बात है, अपने देश की बात है, कर लेंगे अगर कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, सही रहेगा। जल्दी नॉर्मल हो जाएगा सब। तो प्रिकॉशंस करते रहिए अपने घर पे, सेफ्टी रखिए, दूरी बना के रखिए। अगर बाहर जाइए, ज़रूरी काम हो तो ही जाइए। मुझे बहुत ज़रूरी था, मैं मोबाइल हैंग कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, मतलब काम ही नहीं कर रहा था, मुझे आना पड़ा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं था। गर्मी भी तो हो गई थी, पर ठीक है। मेरे ख्याल से आज मैं दूसरी बार निकला हूँ, पिछले 50-55 दिन हो गए लॉकडाउन को हुए। परसों से छूट मिली है, हालांकि लॉकडाउन तो अभी भी चल ही रहा है। सो अब मुझे लगता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ काम नहीं है मैं लंबा अब निकलूँगा, तो इसलिए आपको भी ज़रूरी काम हो तो ही निकलना। और गाड़ी का लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो रिज़र्व खोलना पड़ेगा, तो रिज़र्व खोल लिया है मैंने। यार एक चीज़ कहते हैं, नदी साफ़ हो गई है, सब सारी रिवर साफ़ हो गई, ये भी मुझे साफ़ लगती है यार। इसमें बहुत कचरा आता था। रिवर फ्रंट पे मैं एक बार गया तो वहाँ पे रिवर से पास वहाँ पे यही है, तो कुछ लोग ने कुछ खा पी के वहाँ फेंक रहे थे नदी में। तो ऐसा एक आदमी ने नहीं, मतलब मैं 2-3 बार को मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए। तो धीरे धीरे अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात, आप ही की नदी, आप ही का शहर। रिवर फ्रंट का खूबसूरत एरिया है, यहाँ से होते हुए जाता है। रिवर फ्रंट बना लोगों के लिए, मतलब चिल आउट करने के लिए बहुत अच्छी जगह बनी। अगर आप उसे गंदा करोगे तो कैसे, उसमें बोट भी मेरे ख्याल से चलती है उसमें। अभी तो मैंने नहीं देखा, मैं कुछ पिछले साल शायद उसमें चली थी, बोट भी चलना शुरू हो गई थी। सो अच्छा लगेगा, साफ़ सुथरी होनी चाहिए रिवर फ्रंट, तो खूबसूरत है। उसकी रिवर जो है वो भी साफ़ होनी चाहिए। अभी जो रिवर फ्रंट नाम है तो फ्रंट भी अच्छा आएगा उसका यार। तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप लोग घूमने जाओ तो कोशिश करो आसपास सफाई रखो। पॉल्यूशन बहुत कम हो गया, क्योंकि इस लॉकडाउन में कार्स बाइक कुछ नहीं चली, तो ऑब्वियसली बात है पॉल्यूशन यहाँ के दिल्ली में इतना कम हो गया है। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत कम है, यहाँ भी काफ़ी कम है। मतलब अगर लॉकडाउन खुल जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं हम लोग कि कम पॉल्यूशन हो, कूलिंग करें। वैन की कार कूलिंग होती है, जैसे ऑफिस जाते हैं लोग, आप लोग जानते होंगे, तो ऐसा कुछ करें। क्योंकि अगर फिर से वैसे ही किया तो फिर पॉल्यूशन वहीं का वहीं रहेगा, घटेगा नहीं। एंड इट्स बैड फॉर हेल्थ, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो हम सबको कंट्रोल करके रखना चाहिए पॉल्यूशन, कोशिश करनी चाहिए ना फैले। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर महानगर, यहाँ पे है मुझे थोड़ा काम यूनिवर्सल बुक सेंटर में, ये निपटा के फिर सीधे जाएंगे घर। खुला है भाई, खुला है सर्विस सेंटर, तो सॉरी यूनिवर्सल बुक सेंटर। तो भैया यहाँ तो हो गया अपना काम ख़त्म, अब जाना है बस घर। तो घर जा रहे हैं अभी।
काफ़ी जल्दी निपट गया काम यहाँ पर। वहाँ सैमसंग सर्विस सेंटर में तो यार बहुत टाइम लगा था, लगा मेरे को 20 मिनट करीब। यहाँ पे आगे चेकिंग बहुत लगाते हैं लोग। लेकराज मेट्रो स्टेशन के नीचे देखने को मिलेगा आपको भी चेकिंग। तो ये लगी है चेकिंग, यहाँ तगड़ी लगती है, रोकते भी हैं, अच्छी चेकिंग लगती है यहाँ पे। देख रहा था पुलिस वाला क्या लगा है इसके हेलमेट पे। यार रोडें अभी भी खाली खाली हैं, अभी भी ज़्यादा इस पे है नहीं गाड़ियाँ वाड़ियाँ। चौराहा भी बिल्कुल सुनसान है। लखनऊ को खुलने में टाइम लगेगा अभी थोड़ा। यार ये तो बिल्कुल ही बंद है, यहाँ पे लग ही नहीं रहा वही पॉलिटेक्निक के जो था 3 महीने पहले। और एक भाई साहब गए अभी 2 लोग स्कूटी पे, ये जा रहे हैं 2 लोग। यार ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा सर। ये आ गए एम्बुलेंस। तो आने वाला है घर। तो यही था आज का व्लॉग, मेरा पहला मोटो व्लॉग। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पहला था, अच्छा बना होगा, कोशिश तो की। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस, सपोर्ट करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।